Okay, hello student. Let's understand today what you mean by power. और ये जो लेक्चर है ये आपका बोर्ड के लिए भी है एंड JEE मेंस और एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एज आई एम एक्सपेक्टिंग. ओके सो फर्स्टली द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट यू मीन बाय पावर, है ना. हम बोलते हैं पावर, बट पावर एक्चुअली है क्या? अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें, इन जनरल लैंग्वेज this is nothing but expenditure of energy. दैट मीन्स व्हाट, एनर्जी में जो खर्च हुआ उसको हम क्या कहेंगे? पावर. दिस इज वेरी इजी. और एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा. क्या होगा पावर? पावर इज द रेट of doing work. दैट मीन्स व्हाट, वर्क की जो रेट है, वर्क को करने का जो रेट है उसको आप क्या कहते हैं बताओ? पावर कहते हैं. रेट ऑफ डूइंग वर्क. ओके सो लेट्स सी द मैथमेटिकल फॉर्मूला. इसके बेटा दो फॉर्म होंगे. पी एवरेज आप पहले निकालेंगे. पी एवरेज का फॉर्मूला जो हो जाएगा W/T, है ना. दैट मीन्स व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड व्हाट, पावर. ओके, और वी नो व्हाट, W इज नथिंग बट डेल्टा KE, एंड डेल्टा KE दैट मीन्स व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और इसकी यूनिट अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल हो जाएगी, T की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड. दैट मीन्स व्हाट, यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हो जाएगी जूल पर second. Okay, next we have, if we have to do we have to find out at instant time, that means power instantaneous जो पावर होती है उसको भी देख लेते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? स्मॉल चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाय एट स्मॉल टाइम. दैट मीन्स व्हाट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है, वर्क क्या हुआ? बहुत स्मॉल हुआ. DW बेटा वर्क एनर्जी पावर में अभी तक आपने पढ़े हो. DW का फॉर्मूला F.dr डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाता है? dt. एंड वी नो दैट दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्या होता है? dr/dt F.v. द अनदर फॉर्मूला फॉर पावर इज नथिंग बट, अगर आप देखिए इसको फॉर्मूले को, एक पावर का फॉर्मूला और बन गया आपके पास विच इज F.v, and this is a very important formula regarding to your questions है. तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट यू मीन बाय पावर, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स व्हाट, आप थोड़ा सा आपका जो एनर्जी है उसको खर्च कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट पावर. इसका जो फॉर्मूला है हमने आपको बता दिए, पी एवरेज इक्वल टू W/T, वर्क डन एट पर्टिकुलर टाइम. और वर्क डन को आप वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लिखते थे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. जो यूनिट होगी काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी जूल बेटा, और टाइम की हो जाएगी सेकेंड. देन द यूनिट ऑफ दिस पावर इज जूल पर सेकेंड. इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना है पावर, लाइक एवरेज का मतलब है लाइक 0 to 4 सेकेंड, है. मतलब इसके बीच में अगर आपको एवरेज निकालना है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. इंस्टेंटेनियस जैसे बोल दिया T इक्वल टू 2 सेकेंड, वहाँ पे निकालिए आपको पावर, देन यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज. ओके, तो ये चीज़ हुई, है ना. चलो हम आगे पढ़ते हैं और हम यूनिट की ज़रा बात कर लेते हैं. यूनिट तो हमने आपको बता ही दिया है, पर फिर से एक बार देख लेते हैं. यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ पावर इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, और इसको कहा जाता है बेटा वॉट. क्या कहा जाता है? वॉट. दिस इज वेरी इजी, है ना, वॉट. ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा P इक्वल टू F.v, मतलब डॉट प्रोडक्ट है F और V में. देन अगर हम पावर की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe cos थीटा. और मान लो हम एक बात यहाँ बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, इसकी बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की. दैट मीन्स व्हाट, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट है, यहाँ पे आप उसका सेंटर है, फोर्स अगर इस साइड लग रहा है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? टेंजेंशियल V. दैट मीन्स व्हाट, द एंगल बिटवीन दिस F एंड V इज नथिंग बट 90 डिग्री.
और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ, और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस 90। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कॉस 90 कितना होता है 0, दैट मीन्स व्हाट, पावर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दैट मीन्स व्हाट, ऐसे केस में अगर आपका फोर्स और वेलोसिटी दोनों टेंजेंशियल है, उस केस में जो आपका पावर होगा वो 0 होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, है ना। 1 मिनट, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस। डायमेंशंस, ओके। डायमेंशन की बात करें तो बेटा इसका जो डायमेंशन होता है M1 L2 T-3। हाउ, कैसे, ऊपर है क्या अपना पावर का फॉर्मूला क्या बताया, W/T, है ना। W का एक्चुअली जो डायमेंशन फार्मूला होता है M1 L2 T-2 होता है, और यहाँ पे कितना है T, ये ऊपर जाएगा, आपको कितना आ जाएगा बताओ, बस M1 L2 T-3। ओके, तो जनरली जो वॉट है दिस इज अ वेरी स्मॉल यूनिट फॉर द पावर, है ना। इसकी और एक बड़ी यूनिट होती है, हाँ, जो ध्यान में रखिए, 1 HP हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल टू होता है बेटा 746 वॉट। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट द वर्ड, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पावर। दिस अ वेरी इजी, है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको बता दें, एक मिनट, चलो मार्कर को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं सो दैट हमको क्लियरली दिखाई दे। ओके गुड, यहाँ पेज लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ देख लेना, अ फोर्स ऑफ 2I प्लस 3J प्लस 4K न्यूटन, है ना। ये हमारे पास एक फोर्स आपको दिया हुआ है, एक्स ऑन अ बॉडी, एक्स ऑन अ बॉडी फॉर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के लिए फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है एंड produces what, a displacement, डिस्प्लेसमेंट को डी बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, बोला 3I प्लस 4J प्लस 5K मीटर, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया। द पावर यूज्ड इज, द पावर यूज्ड इज ना, पावर कितनी यूज़ होगी ये बताना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, ठीक है, एक मिनट पहले हम, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो बेटा ना, पॉज करके आप, यू कैन सॉल्व दिस, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, सो हमको दिया बेटा फोर्स F, तो देख लो, एक मिनट, F आपको क्या दिया हुआ है उसको गौर से देखिए, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। दिस इज 2I प्लस 3J प्लस 4K, ये आपको फोर्स आपको दिया हुआ है। T इक्वल टू, जो T टाइम दिया है, टाइम जो दिया है वो दिया है कितना, 4 सेकेंड। क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ देखिए जैसे 4 सेकेंड के फोर्स आपको दिया है इतना। डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया जिसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा R से, है ना। डेल्टा R एक्चुअली होगा कितना, पता कितना दिया है, 3I प्लस 4J प्लस 5K मीटर। नाउ वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला फॉर व्हाट, वर्क डन। सबसे पहले वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट व्हाट, द पावर F डॉट TR, ये होता है डेल्टा एक्स जो भी है, तो हम पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू, ठीक है। अगर आप F की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, दिस विल बी 2I प्लस 3J प्लस 4K इंटू ना, DR की वैल्यू आपके पास है बेटा 3I प्लस 4J प्लस 5,
इट इज़ अ वेरी इजी है. नाउ यू हैव टू डू व्हाट, जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, है ना. तो 2 3 ज़ 6 प्लस 3 4 ज़ 12 प्लस 5 4 ज़ 20. So overall the work done is nothing but the 38 जूल. It's all clear. 38 जूल आ गया. अब जल्दी से यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला. वी नो पावर P इक्वल टू वट, W बाय टी. टी आपके पास है, W आपने निकाल लिया बेटा. 38/4 जब इसको आप डिवाइड करेंगे दिस विल बी नथिंग बट 9.5 जूल एंड दिस इज और आंसर. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सॉरी पावर है, जूल में नहीं आएगी, वॉट में आएगी. यहाँ पर वॉट 9.5 वॉट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ईजी सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं है. ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. ये आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट मूव ऑन अनदर क्वेश्चन सेज. ओके चलो क्वेश्चन पे लिखो जरा. क्वेश्चन को समझते हैं. अ कार ऑफ मास 1250 kg, 1250 किलो की आपके पास कार है बेटा. इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड. एट 30 मीटर पर सेकेंड. ओके इट्स इंजन, इसका इंजन होगा. इट्स इंजन delivers 30 kilowatt while resistive force due to सरफेस इज, है ना, जो कि सरफेस के थ्रू रेजिस्टिव फोर्स लगेगा विच इज़ नथिंग बट सरफेस इज 750 न्यूटन एंड जो भी है. व्हाट मैक्सिमम आपको निकालना है, व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए जो भी है, व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन बी गिवन in the car. कॉमन सेंस है. अगर देखो एक कार है बेटा, ये आपके पास कार है और कह रहे हैं हम लोग कि इस कार का जो मास है विच इज़ नथिंग बट 1250 kg, ये मूव हो रही है एट द 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, वेलोसिटी से जो भी है. इसके इंजन का जो पावर डिलीवर हो रहा है विच इज़ 30 किलोवाट, है ना, जो भी है. और रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है सरफेस से और वो कितना है 750 न्यूटन. एज वी नो आपको बताना व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन. तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है उससे ना अंदाज़ा आपको ये लगाना है, अंदाज़ा ये लगाना है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे. हाउ टू सॉल्व, पॉज करिए और सॉल्व करिए जरा. सॉल्व दिस. क्वेश्चन आपको कहता है कि ये आपकी कार है, मान लो ये रोड है, टायर बना लेते तो चलो ठीक है. इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है. ओके एंड जो पावर इंजन का डिलीवर हो रहा है विच इज़ 30 किलोवाट. इसके जो वेट है 1250, मास मतलब 1250 kg है. यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितना होगा. तो यहाँ पे आप सबसे पहला काम आपका ये है, आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि पावर कितना डिलीवर हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट पावर डिलीवर टू रेज द स्पीड को
रेज करने के लिए कितना पावर डिलीवर होगा, वो कितना होगा बताओ। टोटल जो पावर है पी नेट, उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे बेटा जो पावर खर्च हुआ है विद फॉर द फ्रिक्शन में, मतलब सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन है उसके लिए। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे पी नेट एक्चुअली दिया है कितना है 30 किलो वाट। हमको पता है कि ये 30 किलो वाट कितना हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो 30,000 माइनस अदर साइड एक पी कितना होता है, कितना होता है ना, पावर एफ इंटू वी ना। एक्चुअली जो पावर है वो होता है एफ इंटू वी। तो एफ कितना दिया बेटा 750 और वी कितना दिया 30। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर साइड पहले सॉल्व कर रहे हैं, दिस विल बी बिकम 7500। हाँ जब इसको सॉल्व करेंगे आप, और इधर साइड पावर डिलीवर टू मैक्सिमम टू रेज द स्पीड विच इज़ नथिंग बट मैक्सिमम स्पीड होगी तो मैक्सिमम फोर्स भी होगा इंटू एफ इंटू वी, मतलब 30 इधर साइड भी, और उधर साइड कितना आएगा 7500। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। आपके पास जो टोटल एफ मैक्सिमम आ जाएगा विच इज़ फोर्स नथिंग बट 250 है ना, 250 न्यूटन, ये जाएगा आपका मैक्सिमम फोर्स। अब जब मैक्सिमम फोर्स निकल गया है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे बताओ, ए मैक्सिमम इक्वल टू ये हो जाएगा एफ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय कितना, उसका मास एफ इक्वल टू एम ए, है ना। ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय मास 1250 इज इक्वल टू दिस विल नथिंग बट 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है across meter per second square. So these are the important question till 2002 I think so, and I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा with problem, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर your exams and we will meet in next lecture. Okay, thank you very much.